हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र के बैसा प्रखंड परिसर में, और यहाँ पर आप जो सीधा देख रहे हैं कि ये जो है नदी कटाव से प्रभावित परिवार है। महानंदा नदी इस बार फिर अपना विकराल रूप ले चुकी है और महानंदा नदी का भीषण कटाव बिगड़ 10 से 15 दिन पूर्व से चला आ रहा है। और ये कटाव इतना तेज है कि मठुआ टोली हिजली सिरसी पंचायत अंतर्गत मठुआ टोली हिजली के प्रभावित परिवार यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर यहाँ प्रथम अगर कहा जाए कि फर्स्ट फेज में अगर कहा जाए तो यहाँ पॉलीथीन का वितरण किया जा रहा है। कटाव प्रभावित परिवार और सभी लोग हैं, समिति सदस्य क्या है यहाँ सिरसी पंचायत अंतर्गत मठुआ टोली गाँव का जो कटाव चल रहा था, तो कटाव के क्रम में आज इन लोगों को प्लास्टिक वितरण हुआ, ठीक है। और जो है अभी तक मुआवजा वगैरह नहीं मिला है। हम मुआवजा का मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को मुआवजा वगैरह मिल जाए। और जो है इन लोगों का जो है कुछ ज़मीन जो मिलना चाहिए इन लोगों को, ठीक है, वो ज़मीन अभी तक इन लोगों को नहीं मिला है। ना खाने पीने का इन लोगों का जो कैरेंटिंग वगैरह चलाया जाए, मतलब चलाना चाहिए, वो नहीं चल पाया अभी तक। अच्छा, कितने आए हैं आज यहाँ जो पॉलीथीन वितरण हो रहा है? आज 110 लोगों को। मैंने सरकार की तरफ से पहला अगर कहा जाए तो पॉलीथीन मिल चुका है, सबको मिल रहा है। इसके अलावा समस्या क्या है कि मतलब वो कटाव निरोधक का कार्य होना चाहिए, जो मतलब बोल्डर पिचिंग हो। अभी कटाव जारी है, अभी चल रहा है अच्छी तरह से। जो है मठुआ टोली गाँव को ये कमाई का जरिया बना लिया है वो लोग कि बार बार जो है बस बांस वाला ही काम, ठीक है, वो कटाव निरोधक का कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरह का कटाव निरोधक कार्य से कोई काम नहीं होने वाला है, वहाँ पर वो थमने वाला नहीं है। वहाँ जब तक बोल्डर पिचिंग का काम नहीं हो पाएगा, अब तक वो मठुआ टोली गाँव पूरा मतलब ध्वस्त हो चुका है और 110 परिवार अब तक बिलिंग हो चुका है। ये हमारे वार्ड सदस्य मेंबर भी है यहाँ पर, वार्ड नंबर 11 के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन। क्या स्थिति है अभी कटाव वगैरह का? कटाव का स्थिति बहुत बुरा हाल है। लगभग 110 परिवार जो है इस बार कटा है। हाँ, इस बार और अगले बार लगा कर 110 परिवार हुआ है। अच्छा, तो अभी तक सरकारी स्तर से अभी तक कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज जो है आज आया है यहाँ, आज मिला उन लोगों को, सबको प्लास्टिक मिल रहा है। उसके लिए सूखा राशन जो होना चाहिए वो सूखा राशन नहीं मिल रहा है। यानी खाने की समस्या अभी सबसे ज़्यादा है, खास करके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खाएंगे कैसे? वही प्रॉब्लम है उन लोग। अभी तक कुछ नहीं है, कहाँ पकाएगा, कहाँ क्या करेगा, कुछ खाने पीने का कोई साधन नहीं है उनके पास। तो अभी रह कहाँ रहे हैं? जैसे कुछ लोग तो रोड पर बसे हुए हैं, कुछ किसी का खेत में जो दूर में है वहाँ सामान फेंकाया है, कुछ लोग जो ईदगाह के पास है, मतलब तितर बितर पूरी तरह से हो पूरी चुका तरह है जो जहाँ पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसब रजा है। क्या स्थिति है आप लोग, कितना घर आपका कटा है इस बार? वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हमारे गांव में तकरीबन जो 110 घर जो है। आपका कितना घर कटा है? हमारा जो है 5 घर कटा है। 5 घर कट गया। क्या था, कच्चा मकान था? जी नहीं, पक्का मकान था। कितने दिन पहले आपका कटा है? हमारा कुछ एक 5-6 दिन पहले कटा है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं अभी आप? हम जो है रोड में छपरी मार के रह रहे हैं। तो यहाँ जैसे पॉलीथीन हम लोग को जो प्लास्टिक दिया गया है, तो ये सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं सर। एक प्लास्टिक से क्या हो सकता है? आज हमारे ज़मीन जायदाद घर वगैरह सब बर्बाद हो चुके हैं, हम लोग जो है वीरान हो चुके हैं सर। हम लोग को जो है कहीं पे जगह दिया जाए जहाँ पर हम जो है घर बना करके रह सकें। क्या कहेंगे सरकार से? तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा घर जो नदी में समा गया है, तो आर्थिक व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग कहीं भी जाकर के घर बना सकें। मेरा नाम मोहम्मद अफाक आलम है। आपका भी कटा क्या घर? जी जी, मेरा भी घर कटा है। कितना घर था आपका? मेरा घर 5 घर था। हम लोग भाई मिला करके जो है 6-7 मने जो है थे, और परिवार भी था। सारा घर समा चुका है और हम लोग रोड में आ गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जो पहला प्लास्टिक का जो वितरण कर रहा है, तो खैर ये उसका पहला कदम है, हम उसका सराहना करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस प्लास्टिक से हम लोगों का ज़िंदगी बसर तो नहीं होगा। खाने पीने की स्थिति ख़राब है और वहाँ जो है लोग खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग परेशान हाल है। सबसे पहला ये है कि महानंदा कटाव जो निरोधक कार्य हो रहा है, हर साल बांस का ये मैंने दिया जा रहा है, बम्बू पाइलिंग दिया जा रहा है। उससे कुछ होता नहीं है। जब तक वहाँ अस्थायी तौर पर काम नहीं करेगा, लोग कहाँ जाएंगे? अब मान लिया कि सड़क पीछे नदी है, सामने नदी है, अब तो लोग ऐसा हाल हो गया है कि इंसान चौकी पर चौकी रख करके मैंने सो रहा है कि कोई किसी के खेत में, कोई किसी के इसमें जो है चला गया है। तो सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह का मैंने जो है समस्या को ये करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। अच्छा, एक आपदा भवन भी बनाया हुआ है, वहाँ पर क्या आप लोग नहीं जा रहे हैं क्या? जी, आपदा भवन तो बना है,
आपदा भवन में इतना मैंने परिवार नहीं समा पाएगा ना। अच्छा। मैं कहने का मतलब है कि सिर्फ इंसान ही नहीं है, उसके साथ बकरा बकरी जानवर भी है। 100-150 घर है। 100-150 घर है, जिसमें वहाँ रहने की व्यवस्था के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 परिवार रह सकता है एक आपदा भवन में। बाकी लोग कहाँ जाएंगे, है ना। उसी तरह पानी से इतना है वहाँ पे ना, मतलब इंसान को बहुत परेशानी होता है अभी वहाँ पे। इतना पानी चढ़ गया घरों में सबका कि पूछिए मत। कटाव इतना है कि बहुत तेज कटाव है वहाँ पे, अभी बहुत तेज कटाव है। अभी भी कटाव जारी है। हाँ, बहुत तेज है अभी भी कटाव। भीषण कटाव है। भीषण कटाव होने की वजह से जो है ना, हम लोग मैंने सहमे हुए हैं कि मैंने कल क्या आसरा होगा। पीछे भी नदी है और सामने भी नदी है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है हम लोगों का। एक रोड बचा हुआ है जिसमें सारा आदमी उसी में समाया हुआ है। तो लोगों का दर्द आपने सुना। इन लोगों ने साफ कहा है कि पॉलीथीन सरकार दी है, हम इसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन पॉलीथीन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों का सब चीज़ समाप्त हो गया। कुछ सामान बचे हुए हैं जिससे किसी तरह से हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन पॉलीथीन मिलने के बाद सड़कों के किनारे हम आ गए हैं। लेकिन आज जो है खाने पीने की जो मूल समस्या है कि हम तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन अपने छोटे मोटे बच्चे जो हैं वो जो बिलक बिलक के रो रहे हैं, तो उसको किस तरह से हम खाना देंगे, ये एक समस्या इन लोगों के सामने आन पड़ी है। और रहने की भी समस्या है, चूँकि बरसात का मौसम है, कभी बारिश कभी धूप से जो है पूरे परिवार के लोग जो विचलित हो रहे हैं। ऐसे में आपदा भवन हालांकि सिरसी में है, लेकिन वो आपदा भवन 110 प्रभावित परिवार अभी यहाँ पर हैं। 110 प्रभावित परिवारों की सूची प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है और सभी सूची के अनुसार जो है यहाँ पर पॉलीथीन का भी वितरण किया जा रहा है। ऐसे में आपदा भवन में यह सोचने वाली बात है कि 110 परिवार किस तरह से रहेंगे, यह बिल्कुल साफ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने साफ कहा है कि प्रशासन अगर हम कटाव प्रभावित परिवारों के लिए कुछ करना चाह रही है, तो पहले हम लोगों के लिए कम से कम जहां सरकारी स्तर पर ज़मीन है वहां अगर ज़मीन उपलब्ध करा देता है, तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से भी करके हम लोग रहना गुजरा करेंगे, ताकि फिर से हम लोग सामान्य अवस्था में आ पाएंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आज ये लोग कहा गया कि चौकी पर चौकी चढ़ा करके रह रहे हैं और खेतों खलियान में रह रहे हैं, कोई रिश्तेदार के आ गए, यानी अधिकतर लोग सड़कों पर जो है किसी तरह से गुजर बसर करने को मजबूर हो गए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, यहाँ के बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जो नदी कटाव जो मामला है, ये नदी कटाव मामला कोई आज का नया मामला नहीं है, लेकिन इसको लेकर के जो कार्य होता आ रहा है वो कार्य केवल ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि अस्थायी रूप से अगर निरोधक कार्य किया जाए, बोल्डर पिचिंग का कार्य किया जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर नदी कटाव रुक सकता है। तो हम एक बार फिर से जिला प्रशासन और बिहार सरकार के तमाम आला कमान अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से यही गुजारिश करेंगे कि अस्थायी निरोधक कार्य की ओर जो है ध्यान दिया जाए, ताकि हर साल जो है कटाव का जो दर्द सहते आ रहे हैं ये लोग, इन लोगों का दर्द कम हो सके। धन्यवाद।